जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वर्णांता। क्या यही पढ़ने वाले हैं बच्चा? पढ़ाना तो वर्णांता, हीमोफीलिया, एनीमिया सब है, लेकिन मेरे देश के नौजवान सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णांता। उसके बाद समय रहा तो हीमोफीलिया पर चर्चा करेंगे। बहुत जल्द हम आपका क्लास लेने वाले, एक लंबा सा क्लास लेंगे जिसमें हम काफ़ी चीज़ें, जो बची हुई चीज़ें हैं, उसको पढ़ा के ख़त्म कर दें। तो मेरे देश के नौजवान सबसे पहले बिना समय गंवाए आप हेडिंग कर लीजिए वर्णांता। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णांता। वर्णांता, ठीक है? क्या पढ़ेंगे बच्चा? वर्णांता। वर्णांता सबसे जरूरी चीज आखिरकार ये वर्णांता है क्या? देखिए बच्चा, इससे पहले जब हम मानव आनुवंशिकी पढ़ा रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, उसके विकार से संबंधित, तब हम आप लोग को बताए थे कि इसके दो प्रकार होते हैं मानव आनुवंशिकी विकार। उसके दो प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें से मेंडेलियन विकार पढ़ाए थे और गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन विकार में आपको बताया गया था एनीमिया, वर्णांता, हीमोफीलिया, ये सब आते हैं। क्या याद है आपको वो लेक्चर? तो सबसे पहले मेंडेलियन विकार को हम लोग देखते हुए सबसे पहले वर्णांता को समझते हैं। वर्णांता जो होता है बच्चा, यक्स गुणसूत्र के कारण होता है। इस बात को याद रखिएगा, यक्स गुणसूत्र। गुणसूत्र अगर किसी को वर्णांता हुआ है तो कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होगा? तो मेरे देश के नौजवान एक्स गुणसूत्र प्रभावित होगा। कौन सा? एक्स गुणसूत्र प्रभावित होगा। साइन चालू कर लीजिएगा। यक्स गुणसूत्र प्रभावित होगा। यानी याद रखने वाली बात क्या है? वर्णांता में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? तो यक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है। याद रहेगा। देखिए, वर्णांता को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं बता रहे हैं। लाल हरा अंधापन, 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 लाल हरा अंधापन, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, लाल हरा अंधापन। आखिरकार इस बीमारी को लाल हरा अंधापन क्यों कहते हैं? तो मेरे देश के नौजवान आपके जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी को वर्णांता की समस्या है तो वो लाल रंग और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। वो लाल रंग और हरे रंग में कंफ्यूज रहता है। उसको समझ में नहीं आता ये लाल है कि हरियर है। हरियर का को लाल समझेगा, लाल का हरियर का समझेगा। यानी वो रेड और ग्रीन में बच्चा कंफ्यूज होगा। बच्चा हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो। अगर किसी को वर्णांता की समस्या है तो उसे लाल रंग और हरे रंग में अंतर करना मुश्किल है। वो लाल रंग हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। लाल रंग हरे रंग में वो व्यक्ति कमजोर महसूस करेगा। लाल रंग हरे रंग को अच्छे से नहीं बता पाएगा। सिंपल सा बात है। तो अगर किसी को लाल रंग हरे रंग में अंतर करने में कठिनाई आ रही है, लाल रंग हरे रंग को पहचानने में दिक्कत महसूस हो रहा है, तो उसे वर्णांता अर्थात लाल हरा अंधापन नामक विकार है। ये क्या है बच्चा? विकार है। विकार मतलब समझते हैं? विकार, विकार जिसको आप रोग भी कह सकते हैं, बीमारी जिसे आप कहते हैं, बीमारी। ठीक है। अब लाल हरा अंधापन जो रोग जिसे हम लोग वर्णांता कह रहे हैं, आखिरकार कैसे हो रहा है? तो देखिए मेरे देश के नौजवान, हमारी जो आंख होता है, हमारे आंख में पाया जाता है रेटिना। रेटिना एक परत होता है, हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, जब मानव नेत्र चैप्टर आपको टीचर पढ़ाए होंगे हाई स्कूल में, तो जो, या फिर आप जानते भी होंगे, आंख में एक लेयर होता है जिसे आप रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना जो होता है बच्चा, सुनिएगा, आंख में बच्चा रेटिना पाया जाता है। और रेटिना में कौन सेल पाया जाता है? कौन सेल? कौन सेल। कौन सेल को हिंदी में शंकु कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? शंकु कोशिका। यानी शंकु मतलब बर्थडे वाली टोपी की तरह होगा।
कुछ शंकु कोशिका उसका नाम पड़ा हुआ है। तो रेटिना के अंदर कोन सेल पाया जाता है। अब ये जो कोन सेल होते हैं, इस कोन सेल में कुछ प्रोटीन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? कुछ प्रोटीन पाए जाएंगे। अब ये जो प्रोटीन होगा, इस प्रोटीन का काम होता है रंग को पहचानना, करिक का, उजर का, हरियर का, लल का, पीयर का, यानी रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, व्हाइट, जितना भी रंग होता है उस रंग को पहचानने का काम ये प्रोटीन करता है। अब कोन सेल में कुछ गड़बड़ी के कारण ये प्रोटीन हो जाता है खराब। और जब ये प्रोटीन हो जाएगा बच्चा खराब, तो व्यक्ति को खास करके लाल रंग और हरे रंग में कठिनाई होगा पहचानने में। वो लाल रंग हरे रंग को अच्छे से नहीं पहचान पाएगा, कंफ्यूज होगा। क्या होगा? कंफ्यूज होगा। तो इसके लिए आंख के रेटिना में उपस्थित कोन सेल में क्या जो प्रोटीन होता है जब खराब होता है तो उसके कारण होता है, यानी पूरा जिम्मेदार यही है। समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? तो लाल रंग हरे रंग में अंतर ना कर पाना, यानी वर्णांता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार यही है। ठीक है। और ये प्रभाव डालता है किस पर? यक्स गुणसूत्र पर। जो लिंग गुणसूत्र में नर के पास XY होता है, मादा के पास XX होता है, तो नर के पास जो यक्स गुणसूत्र होगा उस यक्स गुणसूत्र को ये प्रभावित करता है, और मादा के पास XX जो होता है उस X को प्रभावित ये करता है। यानी पूर्ण रूप से हम लोग कह सकते हैं वर्णांता नामक जो समस्या है वो कहां देखा जाता है? यक्स गुणसूत्र पर देखा जाता है। ठीक है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें रेड कलर पहचानने में दिक्कत होगा। किसमें? रेड कलर पहचानने में दिक्कत होता। तो ऐसे लोगों के अंदर जो विकार होता है उसे प्रोटोनोपिया कहते हैं। प्रोटानोपिया। क्या लिखेंगे जी? प्रोटानोपिया। और जिनको ग्रीन में दिक्कत होता है, ग्रीन रंग को पहचानने में दिक्कत होता है, ऐसे विकार को हम लोग क्या कहेंगे? ड्यूटेरानोपिया। ड्यूडा रहेगा, हाँ, ड्यूटेरानोपिया। ठीक है। ये याद रखिएगा, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लाल रंग को लेकर कंफ्यूज है तो वहां पर क्या होगा? प्रोटानोपिया। और किसी को ग्रीन में कंफ्यूजन है, ग्रीन रंग को पहचानने में दिक्कत हो रहा है, तो वो जो विकार होगा ड्यूटेरानो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्यूटेरानोपिया कहलाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? बोलिए बच्चा, क्या इतना बात समझ में आप लोग को आ गया? किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो उनसे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी विद्यार्थी को, किसी को बच्चा बोल दीजिए। किसी को नहीं दिक्कत है? ठीक। यहां तक याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है बच्चा, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। और याद रखिएगा, क्लास में अगर आपको समझ में नहीं आया, घर पे कितनों जोर डालेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्लास में समझने का अथक प्रयास कीजिए कि क्लास में समझ में आ जाए। अगर थोड़ा बहुत कसर रह भी जाता है तो आप घर पे रिवाइज करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। इसलिए क्लास में समझना जरूरी है। अब देखिए बच्चा, ये जो वर्णांता की समस्या होती है, अगर इसका प्रतिशत देखें तो जो मेल होते हैं यानी पुरुष, इनमें चांस कितना? 8% होता है। और बच्चा अगर देखा जाए इसमें फीमेल में ये समस्या देखा जाए तो फीमेल में बच्चा 0.5%, यानी मेल में ज्यादा चांस है फीमेल की तुलना में। मेल में ज्यादा चांस है फीमेल की तुलना में। क्या बात समझ में आ गया? अब मैं कुछ बातें आपको और बता देता हूं, उसे याद रखिएगा। अच्छा, जो मेल होते हैं यानी नर, उनके पास लिंग गुणसूत्र XY होता है। जो मादा होती हैं
उनके पास लिंग गुणसूत्र यक्स यक्स होता है। बोलो होता है कि नहीं? होता है ना? होता है ना? 44 प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स एक्स। अब बात को सुनिएगा, अगर कहीं पर हम ऐसे लिख दे बच्चा, ऐसे लिख के यक्स को एक बार घेर दिए, तो इसका मतलब अगर नर में किसी यक्स को हम घेर दिए तो आप समझिएगा, क्या समझेंगे? ये वर्णांध पुरुष है। वर्णांध पुरुष कहेंगे मास्टर ये क्या है? वर्णांध पुरुष बच्चा बताते हैं। अगर हम कहीं नर लिख के या मेल लिख के उसके गुणसूत्र में यक्स जो है इसे गोला करके घेर दिए तो आप उसे वर्णांध पुरुष समझेंगे। मतलब ये व्यक्ति वर्णांधता से पीड़ित है, मतलब उसको आपके भाषा में समझाए तो वर्णांधता है, उसे वर्णांधता है। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर हम कहीं ऐसे नर लिख दें और यक्स वाई ऐसे छोड़ दें और यक्स पे घेरा ना लगाएं, क्योंकि ये प्रभावित किसको कर रहा है? यक्स को, तो वाई से मतलब नहीं है। तो अगर यक्स वाई ऐसे लिख दें और यक्स पे घेरा ना लगाएं, मतलब ये जो पुरुष है वो सामान्य है। कैसा है? सामान्य है। इसे वर्णांध की समस्या नहीं है, ये वर्णांधता का शिकार नहीं है, वर्णांधता से पीड़ित नहीं है। लाल हरा अंधापन इसे नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है? और अगर किसी मादा का हम लिंग गुणसूत्र लिखते हैं, मादा का, और लिखते समय एक्स एक्स होता है कि नहीं? यही लिखवाएं, होता है। और इसका एक जो यक्स गुणसूत्र है उसको घेर दिया गया, एक को छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब होगा जो मादा है वो पूरी तरह से वर्णांध नहीं है, बल्कि ये वाहक है। क्या है? वाहक स्त्री है। इस सामान्य पुरुष लिख लीजिएगा। वाहक स्त्री मतलब ये फैलाएगी रोग को, लेकिन पूरी तरह से नहीं फैलाएगी, क्योंकि इसका यक्स गुणसूत्र एक बचल है, बचा हुआ है। तो यानी अगर हम ऐसे लिखते हैं, यक्स को घेर देते हैं, तो आप ये समझिएगा कि ये जो है स्त्री या मादा ये वाहक है। अगर हम मादा के लिंग गुणसूत्र को लिखें और दोनों यक्स को घेर दिए, दोनों यक्स को, बात को समझिएगा, अगर हम दोनों यक्स को घेर दिए तो ये महिला, ये स्त्री पूर्ण रूप से वर्णांध है। मतलब इसको पूरी तरह से, ये महिला पूरी तरह से वर्णांधता की शिकार है। एक पे होगा तो वाहक, दोनों पे होगा तो पूरी तरह से वर्णांधता की शिकार है। ठीक है। और पुरुष पे एक गुणसूत्र है या यक्स, तो ई वाहक कहाँ होगा? ये पूर्ण रूप से क्या होगा? पुरुष में वाहक नहीं होता, ये पूरी तरह से वर्णांध होता है। क्या समझ में आया? अगर किसी मादा, अगर हम मादा ऐसे लिख दिए और उसका यक्स यक्स गुणसूत्र दोनों पे कोई घेरा नहीं लगाए, तो आप समझेंगे सामान्य स्त्री है। कैसी है? सामान्य स्त्री है। क्या इतना बात आपको याद रहेगा? लाइट कट गया, कोई बात नहीं, अभी चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? बोल दीजिए, क्या इतना बात समझ में आ गया? अगर आ गया तो बहुत अच्छा बात है। इसको याद रखिएगा, बिना इसके काम नहीं होने वाला है। ठीक है। अब हम लोग क्रॉस करा के चेक करेंगे, क्रॉस करा के देखेंगे कि किस प्रकार से हो रहा है। अगर बच्चा देखो, इनके क्रॉस का जो कंडीशन होता है, चार तरीके से बच्चों में वर्णांधता की समस्या बनती है। अब इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। ठीक है। दोनों में से अगर किसी को रहेगा तो बच्चों में संभावना है कि हो। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग क्या देखते हैं? अब इसका क्रॉस देखते हैं कि क्रॉस कैसे होता है। ठीक है। वीडियो बीच में रुक गया था कुछ कारणवश, अब क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है तो फिर उसको तो अनदेखा नहीं कर सकते। तो हम लोग अब क्या करते हैं? क्रॉस कराते हैं। उससे पहले एक चीज याद कर लो जल्दी से, अगर एक्स गुणसूत्र नर का घेरा गया है तो वर्णांध पुरुष है, नहीं घेरा गया तो सामान्य पुरुष।
मादा में एक एक्स गुणसूत्र घेर के रखा गया, वाहक स्त्री दोनों घेर दिया गया, वरान स्त्री दोनों नहीं घेरा गया, सामान्य स्त्री। अब हम लोग क्रॉस करा के चेक करते हैं कि इसका 4 कंडीशन बनता है क्रॉस का। कितना कंडीशन? 4 कंडीशन बनता है क्रॉस का। अब 4 कंडीशन कौन है, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी में से कंडीशन बनाएंगे। अगर हम लोग सामान्य पुरुष ले लें, सामान्य पुरुष ले लें तो जिसका गुणसूत्र क्या होगा, एक्स वाई। सामान्य लेंगे, सामान्य पुरुष लेंगे तो क्या होगा, यही होगा। और स्त्री जो लेते हैं, स्त्री जो लेते हैं वो वरांध लेते हैं, नहीं वाहक लेते हैं। चलो वाहक ले लें, पहले वाहक का ही काम करें। वाहक स्त्री लेते हैं तो वाहक स्त्री के लिए क्या यूज होगा बच्चा, ये यूज होगा। यानी जो एक्स गुणसूत्र होगा वाहक के लिए एक घेरा लग जाएगा, एक गुणसूत्र को घेर के रखेगा। अब इसका क्रॉस करा के चेक कराते हैं। क्रॉस करके चेक करते हैं कि इसके आने वाली पीढ़ी में क्या दिक्कत होगा। बच्चा अगर हम ऐसे समझे, अगर एक सामान्य पुरुष का विवाह जिसको वरानता नहीं है और एक ऐसी स्त्री से करा दें जो वाहक है, मतलब उसका एक गुणसूत्र प्रभावित है, तो अगर सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से कराए तो उनके बच्चों में क्या लक्षण दिखाई देगा, क्या वरानता होगा या नहीं होगा, इसे अब हम समझाने जा रहे हैं, सुनिएगा। तो इसको हम अलग करते हैं ऐसे, मेंडल के नियम के हिसाब से। कौन सा नियम लगा है यहां पर, जल्दी बोलो। बहुत अच्छे बच्चा। अब इस यक्ष का एक बार इन दोनों के साथ, इस वाई का एक बार इन दोनों के साथ, जब अटू घेर दें, हाँ एक घेर दे, देखो कितनी समझदार बच्ची है, कह रही सर जी अटू घेर दीजिए, घेरा है ना, वाहक है, बहुत अच्छा। अगर इस यक्ष का इसके साथ कराएंगे तो बच्चा क्या लक्षण दिखाई देगा, ए एक्स तो जैसे है, ए एक्स जैसे है लिख देते हैं। तो यहां पर जो लक्षण दिखाई दे रहा है, यहां पर जो लक्षण दिखाई दे रहा है कि एक यक्ष तो भाई नॉर्मल है, एक घेरा वाला है, ठीक है। जब इस यक्ष का इस यक्ष से कराते हैं तो यक्ष आता है, इस पे कोई घेरा नहीं है। अब इस यक्ष का इन दोनों के साथ हो गया, अब इस वाई का इन दोनों के साथ कराते हैं। जब ए वाई इस यक्ष से संकरण करेगा तो यक्ष वाई आएगा, घेरा वाला यक्ष आएगा, और ए वाला वाई जब इस यक्ष से करेगा तो यक्ष वाई आएगा। बोलो किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छे। अब यक्ष गुणसूत्र जब होता है तो मादा बनती है, यानी ये जो पति पत्नी है इनका जब बच्चा यहां बना तो ये पुत्री बन गई, या बेटी कह लो चाहे पुत्री कह लो। और ये जो पुत्री बनी है बच्चा, ये पुत्री कैसी है, ये पुत्री बच्चा वाहक है। कैसी है, वाहक पुत्री बन गई, यानी मम्मी वाला पूरा लक्षण इसमें आ गया। मम्मी भी वाहक, बिटिया भी वाहक, लेकिन ये बच्ची पूर्ण रूप से वरानता की शिकार नहीं है, वाहक का काम करेगी। इसकी जब दूसरी पुत्री बनी, यक्ष यहां भी पुत्री, तो दूसरी पुत्री में देखा गया ये सामान्य है। देख लो, जहां पर XX लिखा होगा वो सामान्य होगा, तो अब जब बेटी बनी है तो सामान्य बेटी बनेगी। जब इसका पुत्र बना, XY पुत्र बनता है, तो जब पुत्र बना तो पुत्र में यक्ष गुणसूत्र इकट्ठ हुए और एक घेरा है, तो मतलब ये वरांध पुत्र है। कैसा है, वरांध पुत्र, वरांध, वरांध, ठीक है। देखिए एक बार देख लीजिएगा, वरांध, वरांध पुत्र, ठीक है। और यहां पर जो पुत्र बना है इस सामान्य पुत्र बना है। क्या बना है, सामान्य पुत्र। यानी बच्चा एक बात तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, 50% पुत्री बनी है। पुत्री बनने का चांस कितना है, 50%, और 50% चांस है पुत्र बनने का। इसमें से एक पुत्री जो है वाहक है, यानी 25%। एक जो पुत्री है, भाई चारों मिला के 100% होगा, तो 25% चांस है कि वाहक पुत्री हो,
और 25% चांस है कि सामान्य पुत्री हो, 25% चांस है कि वर्णांध पुत्र हो, और 25% ही चांस है सामान्य पुत्र हो। समझ में आया? तो इसके अगले पीढ़ी में चांस बन रहा है क्या? 25% चांस बन रहा है चारों बच्चों में, चारों कंडीशन में, यहां पर कि अगर पुत्री बनती है तो वाहक भी हो सकती है और सामान्य भी हो सकती है। कब वाहक होगी, कब सामान्य होगी, देख लीजिएगा। पुत्र बन रहा है तो वर्णांध हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। एक कंडीशन क्या लिया गया? एक कंडीशन लिया गया बच्चा, जब सामान्य पुरुष, पुत्र नहीं रहेगा, पुरुष और वाहक स्त्री के बीच संकरण कराया जाता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं सामान्य पुरुष, आप यही ऊपर लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री के बीच वर्णांता की वंशागति। लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे ऊपर? सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री के बीच वर्णांता की वंशागति। ठीक है, बीच लिख लो, चाहे सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री में वर्णांता की वंशागति में लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके 3 और बचे हुए कंडीशन पर भी हम बात कर लेते हैं। जल्दी कीजिएगा, जल्दी से भाई नोट कर लो, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से जल्दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या, हम लोगों ने एक कंडीशन पर बात कर लिया, क्या? सामान्य पुरुष लिए थे जी, बोलो। सामान्य पुरुष लिए थे, क्रॉस कराए थे वाहक स्त्री के साथ, वाहक स्त्री। कंडीशन याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन हम लेते हैं सामान्य पुरुष, पुरुष फिर सामान्य लेते हैं, पुरुष क्या लेते हैं? सामान्य पुरुष लेते हैं, और इसका जो क्रॉस कराते हैं वहां वर्णांध नहीं, हाँ वर्णांध स्त्री से चलो कराते हैं, वर्णांध स्त्री। सामान्य पुरुष वर्णांध स्त्री से कराते हैं। ठीक है, आइए कराते हैं, देखते हैं क्या बच्चा। हमारे पास जो पुरुष है कैसा है जी? सामान्य पुरुष है, बोलो बच्चा। पुरुष कैसा है? सामान्य यानी XY, और स्त्री वर्णांध है, वर्णांध स्त्री। बच्चा आप ऊपर हेडिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री में वर्णांता की वंशागति। ठीक है, फिर से बोल दे, सामान्य पुरुष वर्णांध स्त्री में वर्णांता की वंशागति। हो जाएगा बाबू, हेडिंग कर लीजिएगा अपना। तो सामान्य पुरुष वर्णांध स्त्री लेते हैं, वर्णांध स्त्री के लिए बच्चा क्या होगा? दोनों X प्रभावित होगा। ठीक है, दोनों X पे गोला लगाएंगे। चलो क्रॉस कराते हैं, ये गलत नहीं है, क्रॉस मतलब इनके बीच संकरण होने जा रहा है, क्रॉस होने जा रहा है। ठीक है, तो क्रॉस कराते हैं, तो सबसे पहले इसको अलग कर ले, बोलो बच्चा। X Y X संकरण कराते हैं। अब इस X का एक बार इन दोनों के साथ और इस Y का एक बार इन दोनों के साथ। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस X का जब इस X से कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चा? क्या बनेगा? X देख लो, और इस X का इस X से कराएंगे तो क्या बनेगा? X इस Y का इस X से कराएंगे तो X Y, और इस Y का इस X से कराएंगे तो बच्चा क्या बनेगा? X Y। अब इसमें देखिए गोलवा तो कुल और आ गया, इसका मतलब एक पुत्री बनी कि नहीं बनी?
अब एक पुत्री में देखेंगे आप, एक यक्ष पर गोला है, यानी ये वाहक पुत्री है। क्या है? वाहक पुत्री। ठीक है। अब यहां देखेंगे, यहां भी पुत्री बनी, यहां भी पुत्री बनी, और ये पुत्री कैसे बन गई? बोलो बच्चा। वाहक, वाहक पुत्री। क्या बात आपको समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है, आगे देखते हैं। एक पुत्र बना। अब पुत्र में आप दोनों पुत्रों में क्या लक्षण देखते हैं? ए दोनों सेम, यानी दोनों पुत्र कैसे हैं? वर्णांध है, वर्णांध पुत्र। यानी 50%, यही लिख दे बच्चा, ये डब्बा बना के लिख देते हैं। 50% जो पुत्री है वो वाहक हैं। क्या है? और 50% जो पुत्र है वो क्या है जी? वर्णांध है। क्या है? वर्णांध। यानी 50-50 का चांस यहां बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा? 50-50 का चांस बन रहा है। तो एक चीज हमें समझ में आ गया, अगर सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांध स्त्री से करा दे जो पूर्ण रूप से वर्णांधता की शिकार है, तो उसकी अगर पुत्रियां हुई तो उसमें 50% चांस है कि पुत्री वाहक हो और पुत्र वर्णांध, मतलब पुत्र के लिए खतरा है। हाँ, ऐसा नहीं बताते 8% देख लो पुत्र के लिए खतरा, पुत्री सेफ है, कुछ हद तक तो ठीक है, वाहक है। आगे बढ़ जाए। अब हम लोग तीसरा क्रॉस कराते हैं। सामान्य पुरुष अब ना ले, अब हम लोग अगर वर्णांध पुत्र ले, पुरुष ले ले, पुत्र नाम आ रहा है क्या? वर्णांध पुरुष ले ले, पुरुष पुरुष क्रॉस किससे कराएंगे बच्चा? वर्णांध पुरुष ले लें, वर्णांध पुरुष ले लें, और स्त्री कौन सा पकड़े बच्चा? सामान्य ले लें। चलो सामान्य स्त्री ले ले, सामान्य स्त्री। वर्णांध पुरुष ले ले और स्त्री कैसा ले ले? सामान्य। संकरण कराएं। बोलो बच्चा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बच्चा? वर्णांध, वर्णांध पुरुष, वर्णांध पुरुष। स्त्री कैसी है? ठीक है, सामान्य स्त्री। नोट्स आपको मिला है कि नहीं? मिला है ना? देख सकते हैं आप लोग नोट्स में। तो वर्णांध पुरुष के लिए क्या होगा बच्चा? ए होगा। सामान्य स्त्री ए होगा। क्रॉस कराओ। अब क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करा दें? बोलो बच्चा। हम कराते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस यक्ष का इस यक्ष के साथ कराएंगे तो ए आएगा, इस यक्ष का इस यक्ष के साथ कराएंगे बच्चा संकरण तो ए आ जाएगा, इस वाई का इस यक्ष के साथ कराएंगे तो यक्ष वाई, और इसका इसके साथ कराएंगे तो एक्स वाई। अब आप लोग बताओ क्या लक्षण दिखाई दिया? एक पुत्री बनी और दोनों पुत्री क्या है? 50% पुत्री वाहक, वाहक पुत्री। एक पुत्र बने 50% सामान्य पुत्र। क्या सही हुआ है? देख लो, कोई दिक्कत? यानी यहां पुत्री वाहक है और पुत्र क्या है? सामान्य। कब? जब वर्णांध पुरुष होगा और सामान्य स्त्री है। ठीक है, यहां तक जल्दी बता दीजिए। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। बोलो, किसी भी अगर विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। बोलो, चलिए आगे बढ़ जाए। बोलो बच्चा। कई कंडीशन है, आप बना सकते, जैसा कंडीशन कहेगा वैसा बना लीजिएगा। अब हम आपसे अगर कहें, आगे बढ़ते हैं, एक और कंडीशन लिख दें। क्या लिख दें? वर्णांध पुरुष ले लें
वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री ले लें, वाहक स्त्री, वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री। तो आप लिख लीजिएगा, यहां हेडिंग कर लीजिएगा, वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री के बीच, या ऐसे लिखिएगा, वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री में वर्णांधता की वंशागत। ठीक है, चलिए, वर्णांध पुरुष है, वर्णांध पुरुष भाई कई कंडीशन बनता है, कई कंडीशन बनता है। वाहक स्त्री, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछेगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तब जवाब दीजिएगा। जैसा पूछेगा वैसा क्रॉस करा दीजिएगा, रटना नहीं है, जैसा पूछेगा वैसा क्रॉस करा के क्रॉस लिखिएगा, नीचे इसके बारे में लिख दीजिए कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, आइए, वर्णांध पुरुष है, ये वर्णांध पुत्र लिख दिए क्या, पुरुष, वहां पुरुष लिखे है ना, हाँ ठीक है, लिखिए। वाहक स्त्री क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराते हैं बच्चा, क्रॉस कराते हैं, क्रॉस इससे होगा। अब हम नहीं बोलेंगे, आप बताएंगे क्या क्या लक्षण बच्चों में दिखाई दे रहा है, हम नहीं बोलेंगे बच्चा। बोलना किसको है, बोलना आपको है, हमको है। 50 करें, 25% वर्णांध, हाँ वर्णांध पुत्री, ठीक है, एक 25% वाहक पुत्री और 25% वर्णांध पुत्र और 25% सामान्य पुत्र। बोलो किसी को कोई दिक्कत? क्या समझ में समझ में आ गया आप लोगों को? अगर हम एक और कंडीशन आपको दे बना के, क्या बनाएंगे, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोल दे, अगर हमारे पास वर्णांध पुरुष हो, वर्णांध पुरुष हो और ना वाहक स्त्री तो हो गया बच्चा, वर्णांध पुरुष हो और वर्णांध स्त्री भी हो, तब तो लड़का में भाई साहब पूर्ण रूप से कुछ खजरा होंगे, मतलब इसका मतलब सब वर्णांध ही होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि पुरुष के पास जो यक्ष गुणसूत्र होगा वो घेरा में आएगा। स्त्री जब हम वर्णांध लेंगे दोनों यक्ष घेरा में, तो तीनों यक्ष घेरा में, तो घेरा घेरा ही हो जाएगा, घेरो घेरा, मतलब चाहे पुत्रियां हो चाहे पुत्र हो, सब क्या होंगे, वर्णांध होंगे। क्या होंगे? क्या बात समझ में आ गया? अब चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस करके देख लीजिएगा, ठीक है, घर पे देखिएगा। अगर कुछ गलत निकल गया हो, आपको लगता है कि मास्टर गलत बताया, तो अगले दिन शिकायत कीजिएगा, तो अगले दिन क्रॉस करा के दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन करके आइएगा। पता है यहां तक वर्णांधता क्या समझ में आ गया? कितना लोग वर्णांधता पर प्रश्न बनेगा तो जवाब दे पाएंगे? दे पाएंगे? इतना सभी लोग जवाब दे देंगे? बोलिए बच्चा, बोलिए, सब लोग जवाब दे देंगे? बहुत अच्छा। तो इसे आप लोग देखा जाए तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, है कि नहीं? नहीं है? अब समय कितना है देख रहे, तब उसके बाद शुरू करें हीमोफीलिया। एक मिनट, कोई कितना है? 8। तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम हीमोफीलिया के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं तो आधा पढ़ाएंगे, क्रॉस छूट जाएगा, तो उसका एक लेक्चर लगा देते हैं। मतलब अगले लेक्चर में हीमोफीलिया, एनीमिया, कल संडे है ना, अभी बता देंगे कल कितना बजे आप लोग को आना है और कल कितना घंटा क्लास लगेगा। तो कल आपके क्लास में हीमोफीलिया, क्या बचा है जी, एनीमिया, और इसके अलावा गुणसूत्री विकार भी देख लेते हैं, डाउन सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर, ये सब देख लेते हैं। मतलब कल कोशिश करते खत्म करने का प्रयास, अगर अचानक से कोई दिक्कत ना हुआ तो।
भाई जिंदगी अचानक से कोई ना कोई समस्या खड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करते हैं। बोले किसी को दिक्कत, इस लेक्चर में किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई प्रश्न पूछना हो तो, अगर कोई मन में आशंका हो, संदेह हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अब अगर इस लेक्चर में अब जो भी समय लगा हो 40 मिनट 45 मिनट अगर लग रहा है तो इसका मतलब है इतना ही समय हीमोफीलिया भी खींचेगा लगभग, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। क्रॉस करा लेंगे मुन्ना पीछे वाले, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।